क्या आपकी भी वर्जिनिटी खो गई है? क्या आपको आपकी वर्जिनिटी वापस चाहिए? क्या वापस ला सकते हैं? क्या जब एक लड़का और लड़की आपस में इंटीमेट होते हैं तो बहुत दर्द होता है, ब्लीडिंग भी होती है? आप चाहते हो कि फर्स्ट नाइट में आपकी ब्लीडिंग हो? क्या आपकी शादी होने वाली है एंड मल्टीपल पार्टनर्स पास्ट में रहे हैं, इसीलिए आपको टेंशन होती है कि अब शादी के बाद हस्बैंड को पता चल जाएगा तो क्या होगा? क्या आपकी शादी होने वाली है एंड आपका फियांसे अब इस दुनिया में नहीं है, या ब्रेकअप हो गया या झगड़ा हो गया और अब आपको किसी और से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन आपको डर है कि आप तो पहले से इंटीमेट हो चुके हो? अब वर्जिनिटी के बारे में आपका होने वाला पति क्या सोचेगा? क्या आपसे सवाल किए जाएंगे? क्या उसको पता चल जाएगा? तो आपके शरीर और आपकी वर्जिनिटी से रिलेटेड अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है तो सारा डाउट इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा एंड अपनी ही बॉडी के बारे में कमाल की इन्फॉर्मेशन लेकर के जाओगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में बात करने से पहले हर कोई यही बोलता है, सुन लेगा मत बोल, पर हम तो बेशरम है, हम तो बात करेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी टाइम से इस टाइप की वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे डीएम्स पे भर रखे थे, तो एक एक करके आप ही के सवालों का जवाब दूंगी। तो आई एम डैम श्योर आपके मन में भी ये सवाल होगा, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, जब पहली बार लड़का लड़के इंटीमेट होते हैं तो क्या ब्लीडिंग होती है? क्या पेन होता है? और हाइमन क्या है? इस एक सवाल में 3 सवाल छुपे हैं, पर सबका जवाब इत्मीनान से दूंगी। आप लाइफ में पहली बार, आखिरी बार, कितनी बार भी इंटीमेट हो जाओ, दर्द नहीं होता है। दर्द तब होता है जब आप फोर्सफुली करते हो, बिना कंसेंट के करते हो, या फिर आपको कोई वहां पे डिजीज या इश्यू या रैशेस, इन्फेक्शंस वगैरह हो गया है, तब आपको दर्द हो सकता है। थोड़ा बहुत पेन इज ओके, बट पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि आपसे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, तो आस्क योर पार्टनर टू गो स्लो एंड स्टार्ट विथ लव मेकिंग। पेन नहीं होगा। और जहां तक रही बात ब्लीडिंग की, लड़की की ब्लीडिंग हो तो वो वर्जिन है, ब्लीडिंग ना हो तो वो वर्जिन नहीं है। ये वाली मानसिकता बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन ये गलत है। देखो, लोगों को लगता है कि एक बार आप इंटीमेट हो गए, ब्लीडिंग हो गई तो आप वर्जिन हो, नहीं तो नहीं। प्रकृति ऐसे वर्क नहीं करती है। देखो, मैं नाम नहीं लेने वाली, पहले मैं एकदम खुल करके, और मैं इनकरेज भी करती हूँ लोगों को अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के नाम लो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, उनको भी पता होना चाहिए। बट यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से अगर मैं शरीर के अंगों का नाम लेती हूँ तो वो मेरी वीडियो में गोल्डन मार्क डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग शून्य हो जाती है उस पर्टिकुलर वीडियो से। अब अर्निंग शून्य हो जाएगी तो इस प्रोडक्शन का खर्चा निकालना भारी पड़ जाएगा, तो फिर इस तरह की रेगुलर वीडियोस आ नहीं पाएंगी। तो इसीलिए अब मैं कुछ चीजें खुल करके ना ही बोलूं तो मेरे लिए शायद बेटर होगा, क्योंकि अब तक मेरी सारी ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, करोड़ों में व्यूज होते हैं, लेकिन उससे अर्निंग शून्य होती है। थोड़ा बहुत तो कमाना पड़ेगा ही, ताकि कैमरा, लाइट, एडिटिंग और पूरे प्रोडक्शन का खर्चा निकल पाए। ठीक है, तो अब जब लड़कियों की इंटीमेट बॉडी पार्ट की बात करनी होगी तो फर्स्ट अल्फाबेट वी या फिर किटी बोल दूंगी, और लड़कों के लिए पी बोल दूंगी। पी मतलब वो पी नहीं है, पी मतलब बस पी है, समझ जाओ। ठीक है, तो चलो मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ आखिर ये वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी वी है, अंदर वाला वी कैनाल। ओके, सो हाइमन यहाँ कहीं नहीं होता है। हाइमन ये है, एकदम पतला टिश्यू जैसा होता है, एकदम स्ट्रेची मटेरियल होता है, एंड ये कवर करके रखता है आपके वी को। कई लोगों को लगता है कि ये पूरी तरीके से ऐसे सील्ड पैक होता है। हमारा वी पूरी तरीके से सील्ड पैक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हो तो ही ये ब्रेक होगा, और तो ही ब्लीडिंग होगी, तो ही आप वर्जिन हो, शुद्ध हो, एंड पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन प्रकृति ने ऐसा नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरी तरीके से इस तरीके से कवर है तो पीरियड्स का ब्लड कहाँ से आएगा? पीरियड्स का ब्लड आने के लिए कहीं भगवान ने जगह दे रखी है ना, वहीं से आता है। तो ये जो हाइमन है ना, ये पूरी तरीके से स्ट्रेची मटेरियल तो है, पर ऐसे पार्शियली कवर्ड रहता है, हल्का सा। किसी में इतना हल्का कवर्ड है, कहीं इतना, कहीं इतना, और किसी में तो होता ही नहीं है। सच में कुछ लड़कियों में ये होता ही नहीं है, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ऐसे होते हैं जहाँ लड़कियों का हाइमन पूरी तरीके से कवर्ड होता है। बट ये दिक्कत वाली बात होती है, अब पूरी तरीके से कवर्ड है तो पीरियड का ब्लड कहाँ से आएगा? तो ऐसी लड़कियों को ऑपरेशन करा करके सर्जिकली इसको हल्का सा रिमूव करना पड़ता है, ताकि पीरियड का ब्लड पास हो पाए। तो अब ये डाउट तो क्लियर हो गया ना कि लड़कियां सील पैक्ड नहीं होती है, ये कोई सील नहीं है, ये पार्शियली ओपन ही रहता है। ठीक है, बट रही बात, कभी कभी कुछ लड़कियों को ब्लीडिंग भी हो जाती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो हाइमन है ना, जो एकदम थिन स्ट्रेची लेयर होती है, जब आप लव मेकिंग करते हो तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाता है, फर्क पड़ जाता है, वो खिंच जाता है, तो कभी कभी इसके खिंचने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। बट ये और भी कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो हाइमन है ये पीछे की तरफ खिंच जाता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा हॉर्स राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, डांस करते हैं, फिजिकली काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आजकल के मॉडर्नाइजेशन में लड़कियां जिम्नास्टिक वगैरह पता नहीं क्या क्या करती रहती है, तो उस वजह से भी उनका ऐसा हो जाता है। सो अब जब ये लड़कियां लव मेकिंग करेंगी तो इनमें ब्लीडिंग नहीं होगी, और
बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्जिन नहीं है। सो आई होप अब आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा कि लड़कियों का जो वी है एक स्मॉल टिश्यू से कवर्ड होता है जिसे हाइमन बोलते हैं। अब ये कवर कभी पूरा रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी अधूरा रहेगा। सो लव मेकिंग के दौरान ब्लड के निकलने से लड़कियों के वर्जिन होने और ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टिल बहुत टाइम से टैबू चला आ रहा है, तो बस चला आ रहा है, दिमाग सर पैर तो कोई यूज करता नहीं, बस जो सुना वही फॉलो किया। देखो यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस खुल करके कोई बनाता नहीं है, मुझे तो ऐसे चैनल बहुत ही कम नजर आते हैं। बी नेचुरल एक लौता काफी सालों से पुराना चैनल है जिसपे इस तरह की डिटेल में बातें की जाती हैं, तो मुझे स्पेशली बहुत सारे डीएम्स, मेल, मैसेजेस, कमेंट्स आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के। सो मुझे पता है लड़कियां क्या कुछ सफर करती हैं, सो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस वीडियो बनाने की बहुत जरूरत है। अभी मैंने एक कमेंट और भी पढ़ा था कि उन्होंने किसी वीडियो में देखा वर्जिनिटी कैप्सूल एक आती है, सो उसमें ऐसा उन्होंने बताया कि उस कैप्सूल, पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को समझाया था। सो मार्केट में ऐसे वर्जिनिटी कैप्सूल्स होते हैं जो क्लेम करते हैं कि अगर वो आप अपनी वी में इंसर्ट कर लो तो जो फर्स्ट टाइम लव मेकिंग करोगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, सो फिर आपके पार्टनर को लगेगा कि आप वर्जिन हो। हालांकि लड़कियां वर्जिन है फिर भी ऐसा कुछ करना चाह रही हैं क्योंकि उनको डर है कि भाई अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो हमारा क्या ही सोच लेगा पति। बट गर्ल्स, दिस इज नॉट सेफ। भाई अगर आपको ये कोई डॉक्टर दे रहा है, जो कि आई एम 100% श्योर कोई डॉक्टर नहीं देगा, तब तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। हालांकि मॉरली तो मैं उस चीज को भी बोलूंगी कि बिल्कुल भी सही है ही नहीं, कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है तो तब समझ में आता है। बट किसी भी ऐसे ही फेक वेबसाइट से इतनी डेंजरस चीज लेकर के अपने इतने सेंसिटिव एरिया में इंसर्ट कर लेना आपको सही लगता है? क्या पता क्या मटेरियल है, क्या मिलाया है, क्या डाला है, सीधा उसको अपने अंदर ऑर्गन में डालोगे, आगे चल के माँ बनने में दिक्कत आ गई, एलर्जी, इन्फेक्शन, रैशेस, कुछ भी हो सकता है। खाली वो कैप्सूल को लो और अंदर डालो और पति को लगेगा कि आप वर्जिन हो। पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है या नहीं, लेकिन इट कैन बी डेंजरस। आपको तो दिक्कत होगी होगी, लेकिन अगर आप इंटीमेट अपने पार्टनर के साथ हो रहे हो और आपने ऐसी कैप्सूल अंदर इंसर्ट की है तो आपके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेटली उनको रैशेस, एलर्जी, इरिटेशन या कुछ भी हो सकता है, तो दोनों के लिए ही ये खतरनाक हो सकता है। बाकी मैंने पढ़ा है ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी होती हैं जहाँ पे लड़कियां उसको सिलवा लेती हैं। पता नहीं यार, अगर आप सिलवाओगे तो फिर आपको आगे चल के और कितनी दिक्कत आएगी। भाई इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेने का सोच भी कैसे सकते हो आप? इससे अच्छा होगा कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढो जो आपसे प्यार करे, आपके पास्ट के बारे में ना सोचे। और अब तो ये इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, होता है, मूव ऑन। आपका पार्टनर कैसा है आपके साथ, आपके लिए उसका नेचर, उसका व्यवहार, उसकी सोच, आप दोनों क्या मैनिफेस्ट करते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सो अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रही थी तो प्रिंस सामने हैं, वो मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बारे में और क्या बोलना चाहिए, व्यूअर्स को और क्या बताना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम लड़कियों की साइड क्यों रख रहे हो, लड़कों का भी साइड रखो ना। मतलब लड़के लड़कियों से तो पूछ लेते हैं, लेकिन लड़कियों को भी तो जानने का हक है कि लड़का या आपका होने वाला जो भी आपका आदमी है वो कैसे प्रूफ करेगा कि वो वर्जिन है या नहीं। उसको भी तो वर्जिनिटी का प्रूफ देना चाहिए, कैसे करेगा? लड़कियों को तो तुम बोल देते हो कि हाँ तुम्हारी ब्लीडिंग हुई है, नहीं हुई है, तो उससे तुम रिलेट करते हो। लड़के फिर तो लड़कों की ब्लीडिंग होती ही नहीं है। अगर हो, अब बोलो तुम भी उसको कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तभी तुम वर्जिन हो, नहीं तो वर्जिन हो ही नहीं। तो ऐसे सवाल लड़कों से भी उठाना तो बनता है। भाई तुम प्रूफ करो, लड़कियां ही क्यों प्रूफ करे? आजकल तो इक्वालिटी का दौर है, हर जगह औरतें और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चल रहे हैं ना, तो इस चीज में क्यों लड़कियों को ही टेस्ट देना पड़ता है? वो एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, व्हाइट बेडशीट टेस्ट, बेडशीट के ऊपर ब्लड होना चाहिए तो वर्जिन है तो रखेंगे। भाई कितने केसेस हमने देखे हैं, लड़कियों के ऊपर कितना टॉर्चर होता है इस चक्कर में। तो ये लड़कियां ही क्यों टेस्ट दे? लड़कों को भी बोलो ना। लड़कियां तो फिर भी अगर उनका पास्ट रहा भी होगा ना तो कुछ एक आध ही होगा उसका कोई पार्टनर, कितने भी रखे, दैट्स लड़कियों की पर्सनल लाइफ। बट लड़के की लाइफ में कितने पार्टनर्स रहे हैं, उनके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया, कहाँ गए हैं, उसका प्रूफ कौन देगा? जो आपसे आपकी वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में पूछे उसको बोलो कि मैं तो दूंगी, लेकिन पहले आप अपना टेस्ट दो। आप अगर पास हो जाते हो तब मेरे बारे में पूछना, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर लड़के ने कंट्रोल किया है, कभी किसी के साथ इंटीमेट हुआ नहीं है और वो चाहता है कि उसको ऐसी ही लड़की मिले, तो इसका जवाब तो भाई किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप
इसका जवाब एक लड़की सिर्फ बोल करके ही आपको बता सकती है, ठीक है। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, जो लोग कहते हैं ना कि मेडिकल टेस्ट करके पता, डॉक्टर्स की भी ऐसे फेक डॉक्टर्स की वीडियोस भी मैंने देखी है जिसमें वो डॉक्टर होते नहीं है बट वो डॉक्टर बन के ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मेडिकल टेस्ट करके पता चल सकता है कि वो वर्जिन है या नहीं है। कई ऐसी वेबसाइट पे आर्टिकल्स भी होते हैं, गूगल पे लिखा हुआ हर चीज सही और सच नहीं होता है। गूगल पे बहुत सारी चीजें फेक लिखी होती है। लिटरली मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पे लिखा है कि आप वर्जिनिटी टेस्ट करा सकते हो डॉक्टर के पास जा करके। ऐसा कोई औजार आज तक इन्वेंट नहीं हुआ है। तो कोई लड़का या लड़की वर्जिन है या नहीं है, इसका सीधा सा जवाब आप उनसे पूछ लो, भरोसा करो या वो आपको भरोसा दिलाएं। आपका क्या उनके साथ बॉन्ड है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना सच बताते हैं या नहीं बताते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको एक्सपीरियंस, जज्बात, तजुर्बा ही बता पाएगा। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है एंड वर्जिनिटी का ब्लीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। और एक बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, अगर आपके मन में इतने ही डाउट है ना, देखो सच का पता तो आपको कभी चल ही नहीं पाएगा जब तक लड़की खुद ही ना बता दे, ठीक है। लेकिन आप HIV टेस्ट जरूर कराना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि अगर आपको इतना ही डाउट हो रहा है तो टेस्ट करा लोगे तो ये पता चल जाएगा कि अगर उसके बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उसको कोई डिजीज है तो आप में वो ट्रांसफर नहीं होगी। या फिर HIV के वैसे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लोगों को लगता है सिर्फ मल्टीपल पार्टनर ही एक रीजन है, बट नहीं, पोस्टरा लग जाता है, ब्लड गलती से गलत इंसान का ट्रांसफर हो जाता है जिसको ऑलरेडी HIV है। सो वो भी सारे रीजन होते हैं। तो HIV टेस्ट करा लो अगर शादी से पहले इतना ही आपको डर लग रहा है तो। बाकी या तो शादी ही ना करो, बाल ब्रह्मचारी रहो। ये आपको बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन है अगर आपके मन में इस बात को लेकर के डाउट है कि मेरा होने वाला, मेरी होने वाली वर्जिन ही आपको चाहिए। पीछे की लाइफ को भूल करके आगे की लाइफ को एक साथ मिल करके खूबसूरत बना लो, जिंदगी संवर जाएगी, आगे बढ़ जाओगे और जिंदगी में आपको कुछ किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अब हम कुछ अलग हटके वीडियोस भी बना रहे हैं, मैं और प्रिंस बहुत सारे चैलेंज वीडियोस भी लेकर के आ रहे हैं ताकि एजुकेशन, ब्यूटी टिप्स के साथ साथ, गर्ल्स टॉक के साथ साथ आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए। मैं बोर हो गई हूँ अपनी लाइफ में, मुझे चाहिए मैं कुछ करूँ इंटरेस्टिंग, कुछ तूफान ही करे। और वीडियोस में हम इतना तूफान और इतना तहलका मचा रहे हैं, आपने नहीं देखा अभी तक, यार प्लीज मेरे को ना उस इमेज में बांध करके मत रखो कि मैं बैठ करके वीडियोस बोलूंगी, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, आप इन्फॉर्मेशन ग्रैब करोगे। नहीं यार, मेरे को चैलेंज वीडियोस में पहले भी करती आई थी, मैंने पहले पास में भी बहुत सारे चैलेंज वीडियोस किए हैं और बहुत सारे लोगों ने देख करके अप्रिशिएट भी किया है। मुझे वो सब करने में बहुत मजा आता है। प्लीज, तो अगर आपको मजा, एक बार देख तो लो, देखोगे तभी पता चलेगा। तो देखो, जब नोटिफिकेशन आता है, थंबनेल नजर आता है मेरे चैलेंज वीडियो का, तो एक बार देख लिया करो, ठीक है। पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।